वैनिटी यूनिट डिजाइन करते वक्त कौन इतना सोचता है? अगर मेरे व्यूअर्स हो तो आप ऐसा व्यू पॉइंट तो बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि घर का हर कॉर्नर इक्वली मैटर करता है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक लग्जरियस वैनिटी यूनिट कैसे डिजाइन करें, यानी कलर, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, डिजाइन एंड मटेरियल, सब कुछ इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगी। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना अगर मेरी डांट ना खानी हो। तो स्टार्ट करें। बाथरूम वैनिटी में स्टोरेज प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैनिटी का लेआउट डिसाइड करना। स्ट्रेट वैनिटी सबसे कॉमन और स्पेस एफिशिएंट होता है, जिसमें ऐसे एक सिंगल वॉल पे ही वैनिटी यूनिट डिजाइन करते हैं। डिपेंडिंग कि कितना स्पेस मिल रहा है, ये लॉन्ग या शॉर्ट हो सकता है। अगर लॉन्ग स्पेस है तो कई बार साइड में एक वर्टिकल स्टोरेज क्रिएट करके बाकी के यूनिट में मिरर, वॉश बेसिन एंड वॉल माउंटेड शेल्फ्स ऐड करते हैं। सेकंड है एल शेप्ड वैनिटी, जिसमें अगर आपको ऐसे मेन वैनिटी वॉल के परपेंडिकुलर वॉल पे स्पेस मिल रही है तो वैनिटी यूनिट को आप वहां तक एक्सटेंड करते हैं। इसमें आप एक साइड एक्टिव वॉश एरिया के लिए यूज कर सकते हो और दूसरी साइड को एक्सटेंडेड स्टोरेज जोन बना सकते हैं। ड्रॉवर्स वैनिटी यूनिट डिजाइन में एक मेजर शिफ्ट लाते हैं, क्योंकि ये कैबिनेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, बिकॉज इसमें स्मॉल एलिमेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पर अगर आपको ऐसे एलिमेंट स्टोर करने हैं जिनकी लेंथ एंड विड्थ ज्यादा है, तब आप ड्रॉवर्स की जगह सिंपल शटर्स प्रेफर कर सकते हैं। डिजाइन को विजुअली लाइटर बनाने के लिए आप पूरा वैनिटी यूनिट क्लोज रखने की जगह एक पोर्शन ओपन भी छोड़ सकते हैं, स्पेशली बॉटम पोर्शन, जहां आप टॉवेल्स, बास्केट जैसे बेसिक नेसेसिटी वाले एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हैं। फ्लोटिंग वैनिटी इस इफेक्ट को और एनहांस करता है और फ्लोर विजिबल होने की वजह से पूरा बाथरूम स्पेशियस दिखता है। प्लस ये फंक्शनल चॉइस भी है, क्योंकि जब भी आप बाथरूम वॉश करोगे तो पानी कैबिनेट को टच नहीं करेगा, जिससे ये लॉन्ग टर्म मेंटेन रहेगा। लेकिन ये सारी प्लानिंग तभी काम करेगी जब वैनिटी की हाइट और प्रोपोर्शन सही हो। तो वैनिटी काउंटर टॉप की डेप्थ यूजुअली 18 से 22 इंचेस के बीच रखी जाती है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, वैनिटी यूनिट की विड्थ कंप्लीटली लेआउट और उसके यूजर्स पर डिपेंड करती है। जहां सिंगल वैनिटी की विड्थ 24 से 36 इंचेस और डबल वैनिटी की विड्थ 60 इंचेस से स्टार्ट होती है। मिरर का प्लेसमेंट भी प्रोपोर्शन का पार्ट है, जहां मिरर का सेंटर आइडियली आई लेवल के अराउंड आता है, जो यूजुअली फ्लोर से 54 इंचेस हाइट पे आएगा। और अगर ये किड्स के लिए या फिर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे वेरी कर सकते हैं। वैनिटी यूनिट काउंटर टॉप फ्लोर से 30 इंचेस हाइट पे आता है फॉर टॉप माउंटेड वॉश बेसिन, और अंडर माउंट वॉश बेसिन के लिए काउंटर टॉप की हाइट होगी 33 से 36 इंचेस। अगर आप अपना घर खुद डिजाइन कर रहे हो एंड यू वांट टू नो कि इन डेप्थ डिजाइनिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने क्रिएट किया है बेडरूम डिजाइन मास्टर कोर्स, जिसमें है 11 चैप्टर्स एंड 2 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट। बहुत सारे लोगों को इस कोर्स से हेल्प मिली है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, डिजाइनर हो या अपना घर खुद डिजाइन करना चाहते हो, ये कोर्स आप सबके लिए है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिन वैनिटी यूनिट का फोकल पॉइंट होता है। उसकी प्लेसमेंट और टाइप दोनों डिजाइन को इम्पैक्ट करता है। अंडर माउंट बेसिन्स काउंटर टॉप के नीचे इंटीग्रेट होते हैं, जिससे सरफेस सिमलेस दिखती है और क्लीनिंग एफर्टलेस हो जाती है, क्योंकि एजेस विजिबल नहीं होगी। टॉप माउंट या वेसल बेसिन्स विजुअली ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, स्पेशली जब आप उसे यूनिक शेप्स या फिनिशेस में चूज करते हो। ये सिंपल वैनिटी को डिजाइन एलिमेंट बना देता है, लेकिन इनके साथ सराउंडिंग एरिया को क्लीन करते रहना पड़ेगा। और अगर आपके स्पेस में कोई कॉर्नर है जहां आप वॉश बेसिन ऐड करना चाहते हो पर स्टोरेज की जरूरत नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है फ्लो स्टैंडिंग वॉश बेसिन। अरे ऐसे वाले नहीं, ये तो बहुत आउटडेटेड है, इन्हें लगवाया तो मैं खुद घर आके तोड़ दूंगी। मैं बात कर रही हूँ ऐसे स्टाइलिश फ्लो स्टैंडिंग बेसिन्स की, जो बहुत लग्जरियस दिखते हैं। ये स्कल्पचरल एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं और किसी भी कॉर्नर या पाउडर बाथरूम्स में एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। अब वॉश बेसिन के टाइप्स जानने के बाद बात करते हैं फॉसेट प्लेसमेंट की। चाहे आप अंडर माउंट, टॉप माउंट या फ्लो स्टैंडिंग वॉश बेसिन सेलेक्ट करो, सब में आपको 2 प्लेसमेंट के ऑप्शंस तो मिलते ही है। फर्स्ट, विच इज अटैच्ड टू वॉल, एंड सेकंड, जिसमें वैनिटी यूनिट के काउंटर टॉप या बेसिन से अटैच टैब प्लेस किया जाता है। हाँ, अगर आपको लग्जरियस लुक चाहिए तो आपके पास फ्लो स्टैंडिंग बेसिन में एक और ऑप्शन है, जिसमें ऐसे हैंगिंग वाटर फिक्सचर यूज होता है। इट लुक्स अमेजिंग। प्लम्बर आपको 10-20 सवाल करेगा,
पर अगर आपको ये करवाना है तो सिविल स्टेज पे ही इसे प्लान कर लेना। और हाँ, प्रेशर पंप ऐड करना बिल्कुल मत भूलना, वरना ऐसे टॉप से वॉश बेसिन तक पानी आएगा ही नहीं। एंड इसके अलावा एक और यूनिक ऑप्शन है फ्लोर माउंटेड फॉसेट। ये भी आपके फ्लोर स्टैंडिंग बेसिन के साथ बहुत अच्छे से पेयर होगा एंड इट विल गिव यू अ वेरी यूनिक टच। और हाँ, इसमें भी प्रेशर पंप मैंडेटरी है। ये लास्ट दोनों ही ऑप्शंस में वाटर सॉफ्टनर भी ऐड करना जरूरी है ताकि ये लॉन्ग टर्म मेंटेन हो सके। अब यहाँ तक सब फंक्शनल डिसीजंस हो गए, लेकिन ये सब तभी सस्टेन होगा जब आप सही मटेरियल्स चूज करोगे जो मॉइस्चर और डेली यूज को हैंडल कर सके। वैनिटी के बेस स्ट्रक्चर के लिए BWP ग्रेड प्लाईवुड या HDHMR जैसे मटेरियल्स प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी भी मेंटेन करते हैं। प्लस इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। सरफेस फिनिशेस कंप्लीटली डिजाइन इंटेंट पर डिपेंड करती है। अगर बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो लैमिनेट फिनिश, लग्जरियस लुक के लिए एक्रिलिक फिनिश, ग्लॉसी लुक के लिए सिलेक्ट करें ग्लास एंड एकदम हाई एंड लुक के लिए PU फिनिश। पहले ही बता दूं, PU इज वेरी हाई मेंटेनेंस। ये फिनिशेस मैं आपको कैबिनेट या ड्रॉवर्स के लिए बता रही हूँ। अब वैनिटी यूनिट के काउंटर टॉप के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड फुल बॉडी टाइल। ग्रेनाइट इज अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन, बट इसमें आपको बहुत लिमिटेड चॉइसेस मिलती है। सेकंड है फुल बॉडी टाइल, जो ड्यूरेबल भी है और इसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो आप अपने थीम के अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन है क्वार्ट्ज, जो अगेन काफी अच्छा दिखता है। ये मोस्ट कॉमन यूज किए जाने वाले मटेरियल्स है और आप बस इसको यूज करके काफी अच्छा वैनिटी यूनिट डिजाइन कर सकते हो। बट अगर आप वैनिटी यूनिट को हेवी यूज नहीं करने वाले और एकदम प्रीमियम लुक चाहिए तो मार्बल, ऑनिक्स या कोरियन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत रेयर स्पेसिफिक केस में ही अच्छे ऑप्शंस है। वैनिटी यूनिट वॉल डिजाइन के लिए वैसे तो कई सारे डिजाइन एंड मटेरियल ऑप्शंस है, बट उसमें से कुछ लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं। जैसे ऐसे फ्लूटेड पैनल्स दिखने में ऑफकोर्स ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वाटर स्प्लैशेस के कारण इसके ग्रूव्स को कितना क्लीन करना होगा आप खुद ही इमेजिन कर लो। अगर वैनिटी यूनिट बाथरूम के बाहर है तो इस वॉल पर आप एक्सोटिक टाइल या स्टोन यूज कर सकते हो। हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के लिए डार्क टाइल यूज की थी। ऐसे ही आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर वैनिटी बाथरूम से अटैच है तो आप इसे बाथरूम के डिजाइन एंड कलर कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं, लाइक यूजिंग सबवे टाइल्स, यूजिंग सेम कलर टाइल एज पर काउंटर टॉप। इट्स ऑल अप टू यू। इसके साथ एक और बात, आपके घर में लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल में, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिरर वैनिटी का सबसे डोमिनेंट विजुअल एलिमेंट होता है और इसका साइज, शेप एंड प्लेसमेंट डायरेक्टली ओवरऑल डिजाइन को इंपैक्ट करता है। स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर मिरर सेफ एंड टाइमलेस ऑप्शन है, लेकिन अगर आप डिजाइन में सॉफ्टनेस या कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसे आर्क्ड, ओवल या कस्टम शेप मिरर्स ऐड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि वैनिटी यूनिट विजुअली बैलेंस दिखे, इसीलिए मिरर राइट प्रोपोर्शन में ऐड करना। व्हाट आई मीन इज, आपके वैनिटी मिरर का विड्थ वैनिटी यूनिट के विड्थ से एक्सेड नहीं होना चाहिए। अगर 30 इंचेस विड्थ का वैनिटी यूनिट है तो मिरर 30 इंचेस विड्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली यही सजेस्ट करते हैं कि वैनिटी यूनिट में आपके मिरर के दोनों साइड्स इक्वल इंचेस का गैप छोड़ने से वो विजुअली बैलेंस दिखता है। जैसे 30 इंचेस विड्थ वैनिटी में दोनों साइड 3 इंचेस का गैप रख के मिरर को 24 इंचेस का ऐड करेंगे। वैनिटी लाइटिंग का पर्पस सिर्फ इल्यूमिनेशन नहीं होता, बल्कि शेडो फ्री इल्यूमिनेशन क्रिएट करना होता है। सिर्फ एक टॉप लाइट ऐड करने से फेस पर हार्श शेडो क्रिएट होता है, जो डेली ग्रूमिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसीलिए बेस्ट अप्रोच है लेयर्ड लाइटिंग, जहां मिरर के दोनों साइड्स पर वर्टिकल लाइट्स ऐड की जाती है, जो फेस को इवनली इल्यूमिनेट करती है। इसके अलावा एक और कन्वीनियंट ऑप्शन है यूजिंग बिल्ट इन LED मिरर। और अगर ये सिर्फ पाउडर रूम में यूज होने वाला वैनिटी यूनिट है तो आप नॉर्मल मिरर के साथ इनडायरेक्ट लाइटिंग ऐड कर सकते हो, जो सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। वैनिटी के कलर्स स्पेस का मूड डिफाइन करते हैं। लाइट टोन्स जैसे व्हाइट, बेज और सॉफ्ट ग्रे बाथरूम को क्लीन और स्पेशियस फील देता है, स्पेशली स्मॉलर स्पेसेस में जहां लाइट रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। और अगर स्पेशियस वैनिटी यूनिट है और सनलाइट भी सफिशिएंट आती है तो आप डार्कर शेड्स जैसे मरून, डीप ब्राउन या टर्कोइज का यूज करके वैनिटी को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लुक दे सकते हो, स्पेशली जब उन्हें कॉन्ट्रास्ट के लिए लाइटर काउंटर टॉप्स या वॉल्स के साथ पेयर किया जाए। बेसिन्स ट्रेडिशनली व्हाइट प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि वो टाइमलेस होते हैं,
और वाटर मार्क्स कम विजिबल होते हैं। लेकिन आप स्टोन फिनिश बेसिन एज एन एक्सेंट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली, जब आप ये सारे सजेशंस को अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो आपको मिलेगा एक परफेक्ट वैनिटी यूनिट। तो अगर इस वीडियो से मैं आपकी वैनिटी यूनिट डिजाइन करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। टिल देन, कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।